हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 51 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें भी हमें एक फॉर्मूला यूज करके सम्स करने हैं और वो फॉर्मूला हमें पेज नंबर 93 पे दिया है। दैट फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट 51 में सम्स करने हैं और ये फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, उसको और थोड़े से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं तो किस तरह से वो फॉर्मूला यूज करना वो हमें समझ में आ जाएगा। सो यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है प्रैक्टिस सेट 51 में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? देखो, जब हमें दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन करना होता है, लेकिन वो दोनों बाइनोमियल्स कैसे हैं? उनके टर्म्स सेम है, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, ओनली साइन डिफरेंट है। जब दो बाइनोमियल्स में उनके टर्म्स सेम होते हैं लेकिन साइन डिफरेंट होता है, तब ये फॉर्मूला यूज करके हम ये दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, ये दोनों बाइनोमियल्स में फर्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे तो ए है और सेकेंड टर्म अगर देखेंगे तो बी है। यानी दोनों बाइनोमियल्स में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम है, ओनली साइन इज डिफरेंट। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है। तो ऐसे सेम टर्म्स और डिफरेंट साइन वाले बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर आता है। अब यही फॉर्मूला यूज करके अगर हमें और एक एग्जांपल का आंसर लिखना है, सपोज मैं आपको देता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? तो ये आएगा, देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला में हमने क्या देखा? ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहां पर दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है? x और सेकेंड टर्म क्या है? y। तो आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब यहां पर अगर ये माइनस वाला ब्रैकेट हम पहले लिखते हैं, प्लस वाला ब्रैकेट सेकेंड टाइम लिखते हैं, तो भी यही आंसर आएगा। अगर यही सम अगर हम इस तरह से देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर भी आंसर हमें यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा अलग एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमें 3x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं, टर्म्स यही होने चाहिए, खाली साइन चेंज होना चाहिए। तो दूसरा ब्रैकेट क्या होना चाहिए? 3x माइनस 2y, सेम टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, ओनली साइन डिफरेंट। तो इस तरह के ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आंसर क्या आता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म 3x है तो 3x का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहां पर सेकेंड टर्म 2y है तो 2y का स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप में हमें ये आंसर मिलेगा। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 3x का स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनल आंसर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू बाइनोमियल्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स, या वी कैन से दैट द एक्सपेंशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करके इस प्रैक्टिस सेट 51 में सम्स करने वाले हैं। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 51 के सम्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चलो अभी प्रैक्टिस सेट 51 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। और यहां पर हमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में हमें दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और यहां पर जो बाइनोमियल्स हमें दिए हैं वो सेम टर्म्स और डिफरेंट साइन वाले बाइनोमियल्स है। तो हमने बेसिक में जो फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये हर एक एग्जांपल में दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई इंटू सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। यहां पर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला यूज करके आंसर लिखेंगे। कभी भी जो फॉर्मूला बेस्ड सम्स होते हैं उसमें हमेशा हम फॉर्मूला लिखकर जब अगर आंसर लिखेंगे तो आंसर और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हम आंसर में पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी
इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर हमारा एग्जांपल लेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट्स में x है और सेकेंड टर्म y है, तो आंसर आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। बस यहां पर इतना ही आंसर आएगा, इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज इन फर्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस 5। तो यहां पर भी दो बाइनोमियल्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम टर्म्स है, डिफरेंट साइन है, तो फॉर्मूला यूज करके आंसर लिखेंगे। फॉर्मूला ए, अब फॉर्मूला लिखते समय हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यहां पर माइनस साइन वाला ब्रैकेट पहले है, तो फॉर्मूला हम माइनस साइन वाला ब्रैकेट पहले लिखकर भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फॉर्मूला प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखो या माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिखो, आंसर यही आएगा। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद हमारा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इज 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 5। तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है दोनों ब्रैकेट्स में 5, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहां पर हमें आगे सिंप्लीफिकेशन करना होगा। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स। तो इस तरह से ये पहले दो एग्जांपल्स हो गए। चलो अभी क्वेश्चन 1 का थर्ड और फोर्थ एग्जांपल करेंगे। उसमें से थर्ड एग्जांपल है a प्लस 6 इंटू ए माइनस 6। चलो आंसर लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल a प्लस 6 इंटू ए माइनस 6। आंसर में पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा एग्जांपल है a प्लस 6 इंटू ए माइनस 6 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म यहां पर a है और सेकेंड टर्म b है, तो आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब यहां पर और एक स्टेप हमें आगे लिखना होगा, a स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू गिवन ब्रैकेट्स। इसके बाद करेंगे फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल इज इन फर्स्ट ब्रैकेट x अपॉन 5 प्लस 6, सेकेंड ब्रैकेट x अपॉन 5 माइनस 6। यहां पर भी पहले फॉर्मूला लिखेंगे। आंसर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले के नीचे एग्जांपल लिखेंगे। और एग्जांपल इज x अपॉन 5 प्लस 6 इंटू x अपॉन 5 माइनस 6। सो आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है दोनों ब्रैकेट्स में x अपॉन 5, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है यहां पर 6, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफिकेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहां पर आंसर मिलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट 51 का क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। और यहां पर हमें 4 एग्जांपल्स करने हैं और हर एक एग्जांपल में हमें 2-2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करके ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो हर एक एग्जांपल में 2 नंबर्स दिए हैं वो दोनों नंबर्स को बाइनोमियल के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे।
हाँ, और फिर उनका फॉर्मूला यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो पहला एग्जांपल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन 2, यूज फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट एग्जांपल इज 502 इंटू 498। तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। आंसर तो देखो यहां पर हम ये 502 इंटू 498 को फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी बाइनोमियल्स में अरेंज करेंगे। ये 502 को हम 500 प्लस 2 लिख सकते हैं। हाँ, 502 को 500 प्लस 2, और उसी तरह से 498 को हम 500 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट से हमें पता चलता है। हाँ, तो ये 500 प्लस 2 है तो सेकंड ब्रैकेट 500 माइनस 2 आएगा। 500 माइनस 2 करेंगे तो बराबर 498 मिलता है। तो 498 को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, 500 माइनस 2। तो इस तरह से ये जो दोनों नंबर्स हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उनको हमने बाइनोमियल्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, यानी ये दोनों नंबर्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गए। अब इसके आगे हम फॉर्मूला यूज करके हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके नीचे हम आंसर लिखेंगे a स्क्वायर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म 500 है तो 500 का स्क्वायर हमें मिलेगा a स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहां पर बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म, क्या है सेकंड टर्म यहां पर 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें एक स्टेट मिल गई। हम चाहे तो यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं, हमने वो फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है उसका यूज करके हमने ये स्टेप लिखा। अब आगे 500 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर लिखो, कितना होता है 25, फिर यहां पर 2 जीरोस हैं तो स्क्वायर करने पर 4 जीरोस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,50,000 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों नंबर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है और वही सब्ट्रैक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो ये सब्ट्रैक्शन हम थोड़ा रफ में करेंगे। 2,50,000 माइनस 4 हमें करना है, तो यहां पर हमें 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 12 लेना होगा। तो जहां पर भी नंबर अवेलेबल होगा वहां से हम 12 ले सकते हैं, तो यहां से हम 12 लेंगे, यहां से 12 लेंगे 1, तो यहां पर 4 बचेंगे, और यहां से जो 12 लिया वो यहां पर जाएगा तो यहां उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। फिर यहां से 12 लेंगे, यहां से 1 वैल्यू लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे, और यहां से जो 12 लिया वो यहां पर आएगा तो उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। फिर अगेन यहां से 12 लेंगे 1, तो यहां 9 बचेंगे, और यहां से जो 12 लिया वो यहां पर आएगा तो उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। और अगेन यहां से हम 1 वैल्यू लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे, और यहां से जो 12 लिया वो यहां पर आएगा तो उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमें जो 12 यहां पर चाहिए था वो हमने यहां से लिया। ये सब प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। अब सब्ट्रैक्शन, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, ये 4 एज इट इज, और ये 2 एज इट इज। तो इस तरह से 2,49,996 ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया। 2,49,996, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी 502 इंटू 498 का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन 2 का सेकंड एग्जांपल भी हमें इसी तरह से करना है। सेकंड एग्जांपल इज 97 इंटू 103। अब आप लोग बताओ इन्हें हम कैसे अरेंज करेंगे। 97 इंटू 103 को हम कैसे अरेंज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं 97 इंटू 103, ये हमारा एग्जांपल है। अब ये नंबर्स को हमें अरेंज करना है, बहुत इजीली समझ में आता है। देखो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, 100 प्लस 3,
तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे 100 माइनस 3, तो इसको 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, 97 है तो पहला ब्रैकेट बनेगा 100 माइनस 3 और ये 103 का दूसरा ब्रैकेट बनेगा 100 प्लस 3। तो हमारे जो नंबर्स है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गए। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। हाँ, यहां पर फर्स्ट टर्म 100 है, सेकेंड टर्म 3 है, तो इसका आंसर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें आंसर नीचे लिखना है, बस फर्क इतना है, आगे लिखने के बजाय नीचे लिखना है। तो 100 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये हमने जो लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके लिखा। तो इसका रीजन हम यहां पर ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अब आगे यहां पर 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करने के लिए पहले 1 का स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 जीरोस है, स्क्वायर करने पर 4 जीरोस यहां पर आ जाएंगे, तो यहां 10,000 नंबर मिल गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब ये सब्ट्रैक्शन करना है 10,000 माइनस 9, और इसी तरह से करेंगे पिछले एग्जांपल जैसा। 10,000 में से हम थोड़ा डिस्टेंस पर ये सब जीरोस लिखेंगे, यहां पर ओनली 4 जीरोस की हमें जरूरत है। 10,000 माइनस 9, अब जीरो में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो 12 यहां से हमें लेना पड़ेगा, यहां से 12 लेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहां जीरो हो जाएगा, और यहां से जो 12 लेंगे वो यहां पर आएगा, तो यहां 10, यहां से 12 इधर लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे, और जो 1 12 लिया वो इधर आके 10 हो जाएगा, यहां से भी 1 12 लेंगे तो यहां 9 बचेंगे, वो 12 लिया वो यहां पर आएगा, 10 हो गया, 12 लेंगे 9 बचेंगे, इधर 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 12 लेने की सिंपल प्रोसेस होती है, सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 9 1, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, और ये 9 एज इट इज। तो आंसर आ गया 9,991। सो सब्ट्रैक्शन 9,991, एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 97 इंटू 103। तो हमें तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना था, तो इसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन सिंपल करने के बजाय फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल का भी आंसर हमें मिल गया। चलो इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल, एंड थर्ड एग्जांपल इज 54 इंटू 46। तो इनको भी देखो 54 इंटू 46 को कैसे अरेंज करेंगे, आप लोग जरा पता करो। ये रीजन में रहने देता हूं, यही रीजन हमें आगे भी फॉर्मूले में यूज होगा। थर्ड एग्जांपल इज 54 इंटू 46। अब ये नंबर हमें बाइनोमियल के फॉर्म में अरेंज करने हैं, तो पहले एग्जांपल ले लिया, अब इनको बाइनोमियल में अरेंज करें। कैसे अरेंज करेंगे आपको समझ में आ गया। 54 को हम 50 प्लस 4 कर सकते हैं, और 46 को क्या होगा फिर 50 माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, एक ब्रैकेट 50 प्लस 4 बन गया, हाँ 54 का वैल्यू, और दूसरा ब्रैकेट 50 माइनस 4 बन गया 46 का वैल्यू। तो ये दोनों नंबर्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गए। तो अभी फॉर्मूला यूज करके हम इनका मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a यानी 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां पर b यानी 4 है, तो 4 का स्क्वायर। रीजन यही फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में 50 का स्क्वायर लिखना है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिखो, 25, एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर 2 जीरो मिलेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 16। अब इनका सब्ट्रैक्शन, चलो पहले रफ में कर लेते हैं। ये 2500, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में मैं ये नंबर्स लिखता हूं, क्योंकि बाहरों क्या हम जो काम करते हैं वहां पर हमें अच्छे से दिखाई देगा एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। तो यहां पर भी 12 लेना पड़ेगा, जीरो में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो 12 लेना पड़ेगा। तो 12 यहां से लेंगे, तो यहां से 12 लेंगे 1, तो यहां पर 4 बचेंगे, और यहां से जो 12 लिया वो इधर आएगा, तो इधर उसकी वैल्यू 10 हो जाती है। फिर आगे यहां से 12 लेंगे, यहां से 1 12 लेंगे तो यहां 9 बचेंगे, और जो 1 12 लिया वो यहां पर आगे उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस 12 लेने की। अब सब्ट्रैक्शन करो, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 4, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 8, ये 4 एज इट इज, और ये 2 भी एज इट इज। तो आंसर आ गया 2484। सब्ट्रैक्शन इज 2484।
एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 54 एंड 46. तो 54 एंड 46 का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए था, वो आ गया 2484. अभी और एक एग्जांपल बाकी है, दैट इज 98 इंटू 102. चलो वो भी करते हैं. आप लोग पता करो 98 इंटू 102 को हम कैसे अरेंज करेंगे. Okay, our example is, fourth example is 98 into 102. आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है. ये दोनों ब्रैकेट्स को हम 100 प्लस 2, इससे पहले हमें पता चल जाता है ये 100 प्लस 2 होगा तो डेफिनेटली ये 100 माइनस 2 हो जाएगा. तो चलो एग्जांपल मैं लिखता हूं 98 into 102. ये हमारा एग्जांपल है, इसे हमें अरेंज करना है a प्लस बी टू a माइनस बी. तो पहला तो ब्रैकेट a माइनस बी वाला बनेगा. 98 को हमें लिखना है तो 100 माइनस 2 पहला ब्रैकेट मिलेगा और दूसरा ब्रैकेट मिलेगा 100 प्लस 2. तो चलो हमारा एग्जांपल जो है वो a माइनस बी a प्लस बी में आ गया. तो अभी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पर a यानी 100 है फर्स्ट टर्म, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर b यानी सेकंड टर्म दैट इज 2 है, तो उसका स्क्वायर. अब आगे सिंप्लीफिकेशन करो, 100 का स्क्वायर करो. 100 का स्क्वायर करना है तो पहले 1 का स्क्वायर लिखो. 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहां पर 2 जीरो है, तो स्क्वायर करने पर कितने जीरो आएंगे हमको अभी सबको पता है, डबल हो जाते हैं जीरो. 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगे. माइनस 2 का स्क्वायर 4. अब ये सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहां पर भी वो 12 का काम हमें करना पड़ेगा. तो देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना नंबर है 10,000, तो यहां पर 4 जीरो है और उसमें से हमें ओनली 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो डेफिनेटली 12 लेना होगा. कहां से 12 लेंगे, जहां पर हमें नंबर अवेलेबल है वहां से 12 लेंगे. तो यहां से हम 12 लेंगे, तो यहां से 12 लेंगे 1, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो रहेगा. और जो 12 लिया वो यहां पर आके उसकी वैल्यू 10 हो जाती है. फिर अगेन यहां से 12 लेंगे 1, तो यहां पर 9 बचेंगे. यहां पर आके वो 12 10 हो जाएगा, यहां पर 9 बचेंगे, यहां पर 10 हो जाएगा. यहां से अगेन 1 12 लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे और जो 12 लिया वो यहां के 10 हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन करो, 10 माइनस 4 6, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज और ये 9 एज इट इज. तो आंसर आ गया 9996. ये दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन 9996. और ये आंसर किसका आया, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 98 इंटू 102 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना था, वो मल्टीप्लिकेशन आ गया 9996. तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 के चारों सम्स भी हमारे कंप्लीट हो गए और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 51 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 52 का काम शुरू करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.